कर्मों की चर्चा चल रही है और उसी के अंतर्गत अपन एक और चर्चा करते हैं उसी बीच कि हम भारतीय क्यों अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान नहीं होते हैं। दुनिया के अन्य देशों के लोग एवं संसार के बहुत देशों की सरकारें अपने नागरिकों की ज़िंदगी को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर इतने लापरवाह नहीं है जितने कि भारत देश के लोग हैं। और भारत में कोई भी वस्तु हो मार्केट में चलती रहेगी, चाहे वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही क्यों ना हो। आप विदेशों में जाकर देखोगे तो वहाँ हर एक चीज़ के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। वहाँ यदि किसी दवाई, भोजन अथवा किसी भी पदार्थ का गलत प्रभाव है तो वह मार्केट में उपलब्ध नहीं होती। इधर लेकिन सब कुछ चलता रहता है और वह मार्केट में उपलब्ध नहीं होती। लेकिन भारत में कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन 2-4 दिन बाद पहले जैसा हो जाता है। ना यहाँ के नेताओं को कोई मतलब और ना व्यापारियों को कोई मतलब। आप विचार करें, आपका जीवन आपके हाथ में है, आप अपने जीवन को बर्बाद करते चले जा रहे हैं, तो आपसे बढ़कर आपका दुश्मन कोई और नहीं हो सकता, यानी हम अपने दुश्मन खुद हैं। जो व्यक्ति अपनी आत्महत्या स्वयं कर रहा है उसको दूसरे दुश्मन की क्या आवश्यकता है। और तम्बाकू आदि खाते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि यह जानलेवा है, लिखा रहता ना उस पर। आपने देखा है? नहीं देखा है, हमने भी देखा है, लिखा रहता है, उसमें निशान भी बना रहता है। और फिर भी आदमी उसे अपने मुंह में डाल लेता है। कहते हैं ना, भगवान को तो अगरबत्ती लगाता है आदमी। इस प्रकार से जानवर की तरह दिन भर चबाते रहते हैं। एक तो देखो शरीर भी गंदा होता है और रोड भी गंदा होता है और बीमारियां भी होती हैं। अच्छे खासे व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, कितना पैसा लगता है। और तम्बाकू खाने में भी और बाद में इलाज कराने में किससे मांगोगे बताओ। कोई भी किसी को समस्या आ जाती है तो कोई देने वाला नहीं होता है। पढ़ाई के लिए भी कोई नहीं देता, और बिजनेस करना हो तो भी नहीं देता है। तो इस प्रकार से जो चीज़ों को देखकर एवं सोचकर खाता है, जब वह अंधा होकर खाने लग जाता है तो वह जानवरों की कोटि में आ जाता है। उसे यह नहीं मालूम कि पैकेट के अंदर क्या। ऐसे लोगों की आदत है मोबाइल देखते हुए खाते हैं। कितने लोगों का त्याग है मोबाइल देखते हुए भोजन करने का? त्याग तो त्याग तो करना है ना, कम से कम प्रयास करना ना। हाँ, तो टीवी और मोबाइल देखते हुए बोल रहे हैं ना। इसी प्रकार से जूठन छोड़ने का कितने लोगों का त्याग है? जूठन त्याग मतलब जूठन छोड़ने का त्याग, जूठन छोड़ने का नियम, ऐसा बोल सकते नियम। जूठन छोड़ने का त्याग का नियम। हाँ, तो छोड़ना नहीं है ना। इस प्रकार से अपन को ऐसे काम करना चाहिए। इसी प्रकार से सुनो, जैसे अपन बर्तन बुलाते हैं ना, अपने यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो मंदिर में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। पूरे भारत में जितने जहाँ मंदिर हैं, संस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और सब चीज़ें लो, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन बर्तन तो मंदिर के ही लेना है ना। क्योंकि टेंट वाले जो रहते हैं ना, उनके बर्तन पूरे देश भर में सब जगह जाते हैं। आपको सब डिटेल्स मालूम है ना। सब जगह माने समझ गए आप, है ना। वो तो आप समझते ही हैं कि हम डिटेल्स नहीं बताते हैं, सब बता देते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को एक तो भोजन जूठन छोड़ना नहीं है ना। क्यों नहीं छोड़ना? क्योंकि नुकसान होता है। आप सोचो, वो जब भोजन पकता है, बनता है, पहले गेहूं आते ना, खेत से आते हैं, उगाने में कितना टाइम लगता, कितना पैसा खर्च होता, मालूम है कि नहीं? सब हिसाब लगा लेना आप। हमारे पास नहीं है हिसाब अभी, नहीं तो हम बता देते। पूरा हिसाब लगा लेना आप, ठीक है। इसलिए 1-2 दिन पहले बताया था ना कि जैसे मुनिराज को भी कोई आहार देते हैं तो गिर जाता तो महाराज अंतराय कर देते। क्यों कर देते? क्योंकि उतना नुकसान हो जाता, उस जीव का भी घात हो सकता है कोई नीचे, और उतनी वस्तु का भी नुकसान हो जाता। आपने कोई चीज़ गिरा दी, इसलिए क्या करते हैं मुनिराज, बोलते हैं ना आपसे कि भैया रख दो ये चीज़। सबसे अच्छा एक टेबल रखना चाहिए, है ना। टेबल रखने से ये फायदा होता है कि एक व्यक्ति पकड़ने के लिए चाहिए पड़ता तो वो नहीं लगता, दूसरा अच्छे से व्यवस्थित रखा रहता है। क्योंकि लोग हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं, इधर से उधर हाथ लगा देते हैं तो गिर जाता। कई जगह ऐसे अंतराय हुए हैं, इंदौर वगैरह में थे जब, ऐसे कई अंतराय हुए। लोग भीड़ आई
उनने हाथ लगा दिया, वो चल रही थी वस्तु से गिर गई, तो अंतराय हो गया। तो ये घाटा भी होता है। एक बालों के लिए भी बहुत अच्छा उपाय बताया था ना, वो सिर में क्या लगाना, नहीं वो एक इलास्टिक आती है ना, वो बहुत पुराना है हमारा फार्मूला, और दबा लेना चाहिए। इससे क्या वो बाल नहीं गिरते ना, तो अंतराय कम आते हैं। बाल जो बड़े बड़े रहते हैं ना, तो वो कई बार तो आहार में भी डूब जाते हैं, वो बाल जो चला रहे ना वस्तु उसमें भी डूब जाते हैं। तो बात चल रही थी कि पहले का आदमी तंबाकू खाता था लकड़ी वाली, उसे हाथ से मलता और देखता था। आज आदमी बिना देखे पैकेट को सीधा मुंह से तोड़ता है। एक व्यक्ति ने कहा मेरा गुटखे का त्याग है। वो पान वाले के पास, गुटखे वाले के पास गया, बोला तुम ये पैकेट खोल के हमारे मुंह में डाल दो, हमारा पैकेट का त्याग है ना, पाउच का। ऐसे लोग करते ना, रात्रि भोजन का हमारा त्याग है, बाहर की छूट है तो ढाबा पे जाके खाते हैं लोग, या बाहर चले जाते, जैसे शहर से बाहर थोड़े छूट लेके रखते ना लोग। तो ऐसे नियम नहीं लेना चाहिए, अपन को ये दोष लगते हैं। इसलिए और इस प्रकार से जो प्रवृत्ति बढ़ रही है वह उसको गलत रास्ते की ओर ले जा रही है। पहले आदमी एक दो बार खाना खाता था और जूठा मुंह लेकर घर से बाहर नहीं निकलता था। आदमी को मालूम है कि तम्बाकू जानलेवा है, फिर भी वह उसे खाएगा। अभी इस प्रकार से जो बात चल रही थी ना, विषय दूसरा चल रहा था लेकिन आ गया। अभी जिनको सुनाना है वो नहीं है ना, इसलिए आप इधर खाने वाले कम है ना, अब वो विषय थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं ना, ठीक है। अब बिना कारण के रोग नहीं होता, तो कभी कभी बिना कारण भी किसी को रोग हो जाता है और हमें समझ नहीं आता कि किस कारण से ऐसा हो। कभी कभी कोई कहता है कि कुछ लोग तम्बाकू नहीं खाते फिर भी उन्हें कैंसर हो जाता है, और हम 10-20 साल से खा रहे हैं हमें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा तर्क देते ना लोग। ऐसा कुछ नियम नहीं है। कई लोग बोलते हैं हमारा बुखार हलवा खाने से ठीक हो जाता है, तो तुम्हारा हो जाता, सबका थोड़ी होगा। अब जैसे किसी को सर्दी खांसी बुखार आदि आता, कहते नींबू ले लो, नींबू से अच्छा होता है। नींबू नुकसान करता है। तो नींबू क्या होता है ना, नींबू गर्म पानी में लेने से फायदा करता है। अब लौकी है, आचार्य ऋषि जब भी किसी को कुछ होता था तो लौकी के बारे में बताते थे। लौकी बहुत आचार्य ऋषि को इतना श्रद्धान था, पूज्य आचार्य ऋषि ज्ञान सागर महाराज जी भी लौकी लिया करते थे, और आचार्य ऋषि लेते नहीं थे लेकिन बताते सबको थे। कई बार, एक बार क्या हुआ कि हम एक लेख आया आर्टिकल, तो हमारे पास बहुत सारा संकलन शुरू से रहता था, हमें पसंद भी है, सब चीज़ें रखते हैं, गाय के बारे में, हथकरघा के बारे में। आचार्य ऋषि को जो पसंद था वो हम पढ़ाते थे, आचार्य ऋषि को बता देते थे, लेख ले जाते थे, और हम पहले हम पढ़ते थे फिर आचार्य ऋषि को सुना देते थे, या आचार्य ऋषि के पास रख देते। एक बार हम इरियापद भक्ति के पहले आचार्य ऋषि को ले गए चंद्रगिरी में, लेख आचार्य ऋषि ने कहा भी नहीं, बाद में हमने कहा अरे आचार्य ऋषि ने पढ़ा नहीं, तो हम इरियापद भक्ति के बाद आचार्य ऋषि बोलते क्या बता रहे थे, वो लाओ। तो जैसे ही हम वो आर्टिकल ले गए, आचार्य ऋषि ने पढ़ा, इतने प्रसन्न हो गए जैसे दुनिया की सबसे बड़ी संपदा मिल गई हो। वो किस बारे में था, अभी भी रखा है हमारे पास, आज ही हमें मिल गया, आपको भी पढ़ने को मिल जाएगा, अच्छी चीज है। लौकी के बारे में था। तो हमें मालूम था कि आचार्य ऋषि को क्या पसंद है, तो आचार्य ऋषि को जो पसंद आते थे ना वही चीज ले जाओ तो आचार्य ऋषि बहुत खुश हो जाते थे। जैसे आचार्य ऋषि बोलते ना कि युवाओं को या पुरुष वर्ग को भोजन बनाना आना चाहिए। कुंडलपुर में आचार्य ऋषि से शाम को चर्चा चल रही थी, हाँ हमने कहा तो ये भी एक तरीका है मंजिलों को पाने का, तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। तो आचार्य ऋषि जो भी बोलते थे हम बोलते थे आचार्य ऋषि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल, बस नहीं झूठी नहीं बोलते थे, आचार्य ऋषि के समर्थन में ही बोलते थे। आचार्य ऋषि हर विषय को लेकर बहुत अलर्ट रहते थे, चिंतित रहते थे। तो लौकी के बारे में आचार्य ऋषि हमेशा जब भी कुछ होता था वाकई में है भी, और उसके चमत्कार स्वयं हो जाते थे। इस प्रकार से मैं मतलब बाजार की वस्तु का खाने का इसलिए निषेध कर रहा हूँ, घर की बनाओ, घर की खाओ और खिलाओ, कोई मना नहीं है। शुद्ध खाने के लिए मना नहीं है, शुद्ध खिलाने के लिए मना नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों में निरमा वाशिंग पाउडर डलता हो, नमकीन में खुद देखा है किसी व्यक्ति ने जाके, और एक बार उसने बताया एक व्यक्ति ने कि नमकीन की फैक्ट्री में गए तो जो
पानी था वही नमकीन में डाल रहा था, वही वहां जाते ना, समझ गए आप लोग समझते हैं हम बोलने में। हाँ, तो दोनों जगह वो पानी डलता है। इसी प्रकार से अपन को ध्यान रखना, क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, इसलिए बताया जाता। तो मना तो है ही नहीं। आचार्य ऋषि ने इसीलिए मटन टैलो नाम का पदार्थ डलता है आपके वस्त्रों में, इसलिए आचार्य ऋषि ने कहा कि हथकरघा का उपयोग करो, उससे कैदियों की जिंदगी सुधरी। कितने साले बेरोजगार लोगों को रोजगार मिला, उसके साथ साथ आचार्य ऋषि देखो ऊपर चले गए, लेकिन हमें दुनिया की सबसे अच्छी गिफ्ट दे गए। वो गिफ्ट हमेशा अपन को याद रहेगी कि आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे हृदय में आज भी विराजमान है, भले ही वह इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ ताली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। आचार्य ऋषि भले ही नहीं रहे, लेकिन हम जैसे उनके शिष्य उनकी जो कमी है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपन को जितने भी मंदिर हैं पूरे देश और दुनिया में, ऐसे लोग तैयार हों। कम से कम महिलाएं तो ये काम कर सकती हैं कि प्रक्षाल नहीं कर सकती, लेकिन प्रक्षाल करने की जो व्यवस्था है, क्या कपड़ा जो लगता है ना, हम देखते हैं कितने लोगों को बताया, मना किया, लेकिन वो पुरुष वर्ग तो नहीं सुधरने वाला। हमें तो महिलाओं पे पूरा भरोसा है कि महिलाएं वो काम कर सकती हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। तो महिलाएं छोटा छोटा है ना, एक एक पीस भी देंगी तो काम हो जाएगा। एक एक पीस जितना रूमाल रहता है ना, उतने में काम हो जाता है लगभग। प्रक्षाल करने का जो वस्त्र है वो हथकरघा का, और जो छन्ना रहता है ना जल छानने का, वो हथकरघा का कम से कम तो करें। और जहां जहां भी अब 10 लक्षण में आयोजन हो रहे हैं, तो जो भी आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो प्रकल्प तैयार हुए, जो हमने देखे, वो क्या बर्तन आते ना उसके मिट्टी के, हाँ, इसके पहले हमने उसके बारे में थोड़ा सा देखा था, सुना था, लेकिन आज साक्षात देखे। तो देखो आचार्य ऋषि को चिंता ये थी कि शांति धारा दुग्ध योजना इसलिए आचार्य ऋषि ने प्रारंभ की। हम थे उस समय 2010 की बात, और इसीलिए कि अशुद्ध भोजन मिल रहा है, अशुद्ध पदार्थ मिल रहे हैं लोगों को, तो शुद्ध कैसे मिले। तो देखो संत को चिंता रहती पूरे देश और दुनिया की कि कैसे लोगों का कल्याण हो, तभी वो तीर्थंकर बन जाते हैं। तीर्थंकर 16 कारण भावना बातें हैं तो तीर्थंकर बन जाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान को चिंता थी कि आपका भोजन भी शुद्ध हो, आपका खान पान शुद्ध होगा तो खानदान भी शुद्ध होगा। इसलिए प्रक्षाल का और कम से कम पानी छानने का वस्त्र तो अपने घर में ऐसा होना चाहिए। इतनी तो हमें मालूम है लोगों के अंदर कैपेसिटी या क्षमता है। बड़े बड़े काम भले ही नहीं करो, लेकिन जब पंचकलनक जहाँ पर हो तो कम से कम हथकरघा के जो बड़े पात्र हैं उनको तो व्यवस्था करो। अभी हम पिछले पंचकलनक जहाँ जहाँ हुए उन लोगों ने पहले से ही ऐसी जब चर्चा आई और बात आई तो उन्होंने कह दिया कि हम हथकरघा के ही वस्त्र बनवाएंगे, क्योंकि महामहोत्सव में तो ये काम हो सकता है। तो अभी से बस ठान लें पूरे देश और दुनिया के लोग, तो आचार्य भगवान की पूरी भावना को हम पूरा कर सकते हैं। आचार्य भगवान ने इस दुनिया को क्या क्या नहीं दिया बताओ। आचार्य भगवान ने सब कुछ दिया, हम क्या दे पाए, उनको कुछ नहीं दे पाए। आपने सुना है ना वो कौन सा भजन है, वो है जिनने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको क्या दे पाए। मतलब जब जब हम भजन सुनते थे तो हम एकदम से अंदर से ऐसा लगता था बिल्कुल झकझोर देने वाली पंक्तियां हैं कि हम क्या दे पाए बताओ। ऐसा एक संत हुआ कि जिसने देश दुनिया को सब कुछ दिया, सिर्फ रूखा सूखा भोजन करके, त्याग तपस्या करके, पैदल चल के, पदयात्रा करके इस दुनिया को जो दिया वो हम जीवन भर नहीं भुला सकते हैं। हम क्या कर पाते हैं बताओ, हम तो बस लंबी चौड़ी बातें ही कर पाते हैं। नाम पूजा के लिए, ख्याति पूजा लाभ के लिए, अपने प्रसिद्धि के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं बस। लेकिन ऐसे आचार्य भगवान जिनके उपकारों को हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं, और जब हम जो वस्तुएं देखते हैं तो बस उन्हीं की याद आ जाती है। तो आचार्य भगवान का सपना हमें पूरा करना है मिलकर के। और देखो आचार्य भगवान जो कह गए वो बस हमें पूरा करना है। तो इस प्रकार से अपने दुनिया के बाजारों में जो कुछ मिल रहा है वह ऐसा मिल रहा है जिससे भीतर से हमारा शरीर खोखला होता जा रहा है। आज सब्जियां भी ताजी नहीं मिल रही है,
उसमें केमिकल मिले रहते हैं, इंजेक्शन से सब्जियों को जल्दी से बड़ा कर दिया जाता। इसलिए अपन को ऐसी चीजें बिल्कुल उपयोग नहीं करना है, खुद के लिए भी और साधु संतों के लिए तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि साधु संत इस देश की धरोहर होते हैं। देश थोड़ा मुट्ठी भर खाते हैं और दरिया भर लौटाते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक की चपेट में अपन जो अपने खान पान को अच्छा बनाओ। हमें प्रकृति से, परमात्मा से जो मिला है बहुत अच्छा मिला, लेकिन हम उसे बिगाड़ते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से आगे की चर्चा कर रहे थे हम कि युवावस्था में शरीर की जो गर्मी ज़्यादा होती है, अतः जल्दी से रोग का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यदि लत पड़ जाती है उसी की, किसकी, गुटखे की। इसी प्रकार से देखो आज का आदमी जमीन पर पालथी मारकर बैठना भूल गया है, बफर सिस्टम में खड़े होकर भोजन करता है ना। तो क्या होता है, सब खाते हैं। वो घर में जूठन खाते क्या, बताओ, घर में उठा के नहीं खाते, हमें मालूम है। घर में जब आते हैं तो दूसरा कोई परोसता है तो कहते जहर भी हो ना, सम्मान से नहीं मिले तो नहीं खाना, अपमान से भोजन मिलता है, जाते उठाते हो खाते, बताओ, इज्जत के साथ, बेइज्जती से खाते हो। और इसको क्या बोलते, गिद्ध भोज। बफर सिस्टम को क्या बोलते हैं, हाँ, बैठ के कितने अच्छे से पहले खिलाते थे सम्मान के साथ, और आज अपमान के साथ खिलाते हैं और फिर भी लोग जाते हैं। तो ये अपन को चेंज करना है इसको। देखो मुनिराज खड़े होकर करते हैं, आरिकाएं नहीं करती ना, ये लोग चुल्लक खड़े होकर करते क्या, मुनिराज ही करते हैं। इसलिए मुनिराजों के अलावा कोई भी पशु को छूट है सिर्फ खड़े होने के भोजन करने की, और मुनिराज को है, बाकी किसी को है क्या, फिर क्यों करते। जब आरिका को नहीं दी शास्त्रों ने, तो अपन शास्त्र विरुद्ध मतलब जनवाणी के विरोधी हो गए। अब लोग कहेंगे वो तो चल रहा है, तो चल रहा है तो अपन बैठ के खाओ, उधर जाओ, क्या दिक्कत है बताओ। अपन देखो जैसा बनाओगे वैसा हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं। आज अभी सुनो, एक बहुत अच्छा सिस्टम हमें दिखाया था, किसी ने फोटो में दिखाया था। आजकल सिस्टम चल रहा है कि ऊपर बैठ के भोजन करवाते हैं अच्छे से, शाही भोजन, तो वो करवाओ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। नया सिस्टम करो, कुछ थोड़ा महंगा पड़ता है तो आप सस्ता कर दो, है ना। अरे और क्या, जरूरी थोड़ी कि शाही है तो उसको थोड़ा चेंज हो जाएगा, बैठ के अच्छे से करो सम्मान के साथ। लोग जमीन में नहीं बिठाना हो तो ऊपर बिठा दो। अरे देखो जो चलने लगेगा, हमारे पास ये तो गारंटी है, जितने पंचकर्णक होंगे, जितने बड़े कार्यक्रम होंगे, उधर वही व्यवस्था हम करवाएंगे। अपने पास बहुत तरीके हैं, और हम चाहते हैं कि अपने जैन समाज के लोग जो गरीब हैं उनके लिए ऐसे अपन जोड़ सकते हैं, उनके लिए इस आयोजन के माध्यम से जोड़ें जिससे उनकी गरीबी दूर हो। हम तो ये चाहते हैं जितने गरीब हैं सब अमीर बन जाएं। कुछ तो अतिशय होना चाहिए भगवान का, ऐसा थोड़ी है गरीब क्यों रहें, वो अमीर बन जाएं। लेकिन वो नहीं चाहते तो हम क्या करें, वो आए हमारे पास बहुत सारे हैं तरीके, बता देंगे। सबको नहीं बताते हम, आप समझते हो ना, सबको बताने से फिर वो आम रहती है, आम बात हो जाती, खास रहना चाहिए। इसलिए हर चीज़ हर व्यक्ति को नहीं बताई जाती है, लेकिन हमारी भावना है जो निरोगी हैं, जो रोगी हैं वो निरोगी बने, है ना। तो अपन उसके तरीके अपने पास हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रोगी रहते हैं, उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं, मदद करें उनकी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की